चलो तो यहाँ पर देखिए, तो हाँ मैं बोल रही थी प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन देते थे तो एवरीवन, एवरीबडी यूज करते थे। कुछ बच्चे पूछते हैं मैडम एवरीवन यूज करेगी, एवरीबडी यूज करें, बोथ आर सेम राइट। तो एवरीबडी सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं था, वो सभी लोगों के लिए था। मैंने नहीं बोला कि मैं दीपक से ही बात कर रही हूँ, मैं अलका से ही बात कर रही हूँ। भले मैं गुड मॉर्निंग सिर्फ दीपक को नहीं बोल रही हूँ, मैं गुड इवनिंग सिर्फ, हाँ जब मैं क्लास में स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ हेलो दीपक, हाउ आर यू, हेलो अलका। तो मैं आप लोग को पर्सनली हेलो करती हूँ, ग्रीट करती हूँ, तो पर्सनली कर रही हूँ, मैं आपका नाम लेके बोल रही हूँ। बट अगर मैं पूरी क्लास को बोलती हूँ गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग वन एंड ऑल, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, तो मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सभी को बोल रही हूँ। पर्टिकुलर नहीं है, मैं डिसाइड नहीं कर सकती मैं कि किसी को बोल रही हूँ कि मैं उसको बोल रही हूँ, इसलिए वो इंडेफिनिट है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे किसी भी वर्ड में बॉडी आए, बॉडी, बॉडी कैसा, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबडी, ये वर्ड आए ऐसा हो जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। याद करने के लिए बोल रही हूँ। फिर थिंग, थिंग आ जाए, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, वो हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लो, आपको समझ में आ गया होगा। एवरीबडी हैज गॉन, सब चले गए, सभी चल गए, दीपक चला गया, कि ज्योति चली गई, कि अलका चली गई, मैंने कहा सब गए, इंडेफिनिट। और एवरीबडी किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी हैज कम, कोई नहीं आया। समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो छूट गया है, कुछ परफेक्ट नहीं है। समथिंग इज मिसिंग है ना, समथिंग मतलब कुछ, किसी चीज की जगह आ रहा है। थिंग आ रहा है ना, थिंग। somebody gives me a missed call daily, पता नहीं कोई मुझे रोज कॉल करता है, आई डोंट नो, बट कोई मुझे कॉल करता है, अब मैं जानती नहीं उसको, मुझे रोज एक मिस कॉल आता है। तो somebody calls me daily, तो वो somebody is indefinite person, I don't know that person, I don't know his name. Everything has changed, सब कुछ चेंज हो गया है। अब सब कुछ में क्या चेंज हो गया, पर्टिकुलर चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ तुम्हारा ही है ना, हम हमेशा बोलते हैं सब मेरा, तुम्हारा क्या, सब आपका ही है। एवरीथिंग इज योर्स। तो यहाँ जो योर्स है वो कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, हमने पढ़ा था राइट। डू यू नो एनीवन हु रिपेयर्स सोफा? आपको पता है, क्या आप जानते हो यहाँ पर जो सोफा ठीक कर, एक्चुअली मैं नया हूँ, क्या आप जानते हो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप जानते हो कोई यहाँ पर गाड़ी ठीक कर सकता है? कोई गाड़ी ठीक कर सकता है, कोई गाड़ी ठीक कर सकता है, तो कोई वो कौन है, कोई पर्सन है ना, पता नहीं। तो कोई की जगह क्या यूज करा, एनी वन, कोई भी हो सकता है, मैं नहीं जानती वो कौन सा पर्सन है, बट कोई ठीक कर दो मेरी गाड़ी, राइट। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर एक पर्सन को अपना काम करना चाहिए, हर एक पर्सन। यहाँ वन क्यों यूज हुआ है, वन मतलब 1 2 3 नहीं है, वन का मतलब है एक पर्सन, वो पर्सन कोई भी हो सकता है। जैसे वन मस्ट अटेंड क्लास रेगुलरली, मैं सिर्फ दीपक को नहीं बोल रही हूँ कि रेगुलरली आओ, मैं अलका को नहीं बोल रही हूँ, मैं इब्राहिम को नहीं बोल रही हूँ, आई एम सेइंग टू एवरीबॉडी वन मस्ट कम रेगुलरली, लाइक दिस। ठीक है इब्राहिम, लॉन्ग टाइम नो सी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू अटेंडिंग माई क्लास। If you are if you are comfortable you can open your camera also. चलिए नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको मैं टाइप करके बताऊंगी, इसको मैं टाइप करके बताऊंगी। तो ये लास्ट प्रोनाउन है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन बचा है और इंट्रोगेटिव। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझते हो, बहुत इजी है, मैं इसको टाइप करके, परस्पर, वेरी नाइस, परस्पर है ना, म्यूचुअल, मतलब दो लोग अगर रिलेशनशिप में है, उनके बीच बनती है, व्यवहार है ना, व्यवहार तभी होता है जब एक तरफ से दोनों तरफ से हो, तभी व्यवहार बनता है, राइट, है ना। तो वो क्या होता है, वो कौन सा प्रोनाउन है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी है, बड़ा अच्छा है, और बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, ये जो मैं बता रही हूँ ना, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, बट लेट मी शेयर दिस, है ना, एक बार मैं टाइप करके दिखाती हूँ आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट। नहीं आ रही, नहीं आ रही, okay, ठीक है, कैन यू सी माय फाइल गाइस? यस मैम, यस मैम, ओके, ठीक है, जैसे मैंने बोला नहीं, राहुल एंड राज, राहुल एंड राज दोनों भाई हैं, ठीक है, राहुल एंड राज बोथ आर ब्रदर्स,
It's okay, Ibrahim. It's okay, no problem. You can attend my recorded class, no worry. Okay, Rahul and Raj दोनों भाई हैं. अब मुझे बोलना है राहुल एंड राज जो हैं दोनों भाई हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. ठीक है, इसका मतलब एक दूसरे Love each other. राहुल भी राज को प्यार नहीं प्यार करता है जितना राज राहुल को. वो गाना है ना, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के, राइट? हमने सुना होगा ये गाना, बड़ा हिट था अमिताभ हाँ. बच्चन, राइट? है ना? Yes. तो ये दोनों हैं, दो लोग हैं, तो मैं बोलूंगी राहुल एंड राज लव ईच अदर. ईच अदर मतलब एक दूसरे को, ईच अदर. तो ये जो ईच अदर है इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. राहुल राज से, राज राहुल से, ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब देखो, अब मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं. मान लीजिए मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं. ठीक है, हम अपनी फैमिली में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. मैं पापा से, मम्मी से, बहन से, भाई से, सबसे प्यार करती हूँ. मेरा भाई मुझसे भी प्यार करता है, मम्मा से भी करता है, भाई से. तो जब रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में नहीं होती है, 2 से ज्यादा लोग के बीच में रिलेशनशिप होती है, तो क्या यूज होता है? जैसे इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में, इन आवर फैमिली वी लव वन अनदर. मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी वी लव ईच अदर. मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि वी लव ईच अदर. ईच अदर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, 2 से ज्यादा लोग हो गए हैं. तो 2 से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वन अनदर. जैसे बहुत ही बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. मान लीजिए मैंने एक टॉपिक दिया और टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग. टॉपिक क्या है? मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग. अब उस टॉपिक पर 2 लोगों को बात करनी है. मैंने बोला कि चलो अलका और दीपक, बेटा एक मिनट, अलका और दीपक एक दूसरे से बात करेंगे किस टॉपिक पर? ग्लोबल वार्मिंग पर. ये प्रेजेंटेशन, आपको कन्वर्सेशन करना है. तो मैं बोलूंगी अलका एंड दीपक विल टॉक टू ईच अदर ऑन दिस टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग. पर अब मैं बोल रही हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है इस पर सिर्फ अलका और दीपक नहीं बात करेंगे, हम सब मिलकर इस टॉपिक पर एक टॉक करेंगे. वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक विथ वन अनदर. क्यों वन अनदर? अब 2 लोग के बीच में नहीं हो रही है बात, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा लोग के बीच में आ रही है, और हम सब पर्सन हैं, तो वन अनदर, राइट? सो वन अनदर होता है और एक होता है ईच अनदर, राइट? सो वापस आते हैं यहाँ पर. ओके, हाँ, तो देखिए ईच अदर इज यूज फॉर टू टॉक टू ईच अदर, एंड वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू टॉक टू वन अनदर. जैसे दे बोथ केयर फॉर ईच अदर, 2 है ना, दे बोथ लव ईच अदर. वी ऑल लव वन अनदर, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम सब में प्यार है. वी ऑल लव ईच अदर नहीं होता है, वी ऑल लव वन अनदर होता है. क्लियर है? बाकी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, सिंपल है, राइट? क्लियर है दीपक? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट इब्राहिम? ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव मतलब होता है रिलेशन. रिलेटिव मतलब होता है रिलेशन. जैसे कैसे? चलो मैं आपको बताती हूँ. 2 सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप करता है. जैसे दिस प्रोनाउन व्हिच टेल्स अ रिलेशन ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड प्लेस्ड बिफोर देम. मतलब नाउन से पहले, एक्सक्यूज मी गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट.
यस गाइस, सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस. हाँ, तो क्या लिखा है? द प्रोनाउंस विच टेल द रिलेशन ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड प्लेस्ड बिफोर देम और कंबाइन टू सेंटेंसेस. सिंपल मैं बताऊं, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन. वो रिलेट करता है. ठीक है, कैसे? जैसे उसको मत देखो, एग्जाम्पल देखो. आई मेट टीना, मैं टीना से मिला. हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. अब ये जो हु लिखा हुआ है, इस हु का मतलब कौन नहीं है. इस हु का मतलब क्या है? जो. मैं टीना से मिला जो जो स्कूल से वापस आ रही थी. जो तो एक तरफ है टीना और जो. यस ये जो मैंने जो बोला ना, जो मैंने किसके लिए बोला? टीना के लिए. यस जो मैंने हु वर्ड यूज करा है, ठीक है ये हु वर्ड मैंने टीना के लिए यूज किया है. और टीना एक पर्सन है, वो एक नाउन है. तो नाउन की जगह मैं जो वर्ड यूज करती हूँ वो होता है प्रोनाउन. तो हु का मतलब जो है वो मैंने टीना के लिए यूज किया है. इसलिए हु यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है. आई मेट टीना who was returning from school. That means Tina was returning from school. फिर हु का मतलब क्या होता है? जो. हुम का मतलब क्या होता है गाइस? ये आपको याद करना पड़ेगा. जिससे ये वाला टॉपिक यस आपको पढ़ना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेटिव प्रोनाउंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला पार्ट स्पोकन में यूज बहुत होता है. इसका मीनिंग यस याद कर लोगे तो बोलना आसान होगा. हुम. हुम मतलब क्या होता है? पहले तो याद कर लो. हुम मतलब क्या होता है? जिससे. विच मतलब होता है जो. जो हुज मतलब जिसका. दैट मतलब जो. एज मतलब जैसे और बट मतलब पर. ठीक है, वॉट मतलब भी जो है ना. इसको याद करोगे आप. चलिए आगे सेंटेंस पढ़ते हैं. नीलू हैड अ बुक. नीलू के पास. जो 3 बार जो आया कैसे? एक वो पर्सन के लिए और थिंग के लिए विच हाँ वाला हाँ हाँ हाँ. वो दूसरी चीज है, वो मैं बाद में बताऊंगी, है ना. वो अभी अभी ओके बताती हूँ. जैसे हाँ, आप सही बोल रहे हो. ये जो हु होता है वो पर्सन के लिए यूज होता है. विच होता है वो चीजों के लिए यूज होता है, थिंग के लिए यूज होता है. और whom भी किसी पर्सन के लिए यूज होता है. दैट भी किसी थिंग के लिए यूज होता है ना. अब बताती हूँ. हुज भी किसी, जब WHO आ गया ना यस जहां पर, वहां पर्सन की बात होती है. यस विच और दैट यस चीजों के लिए. क्लियर है? देखो, यस नीलू हैड अ बुक. नीलू के पास एक बुक थी. विच शी बॉट यस्टरडे. जिसे वो कल खरीद के लाई थी. मेरे पास एक कार है जिसे मैंने 2004 में खरीदा था. मैं आपको अपना सेंटेंस बता रही हूँ. मेरे पास एक कार थी, अब नहीं है, पूरा सेंटेंस पास्ट में है. मेरे पास एक कार थी जिसे मैंने 2004 में खरीदा था. जिसे मैंने आई 2004 हैड में खरीदा था. तो जो जो मैंने कहा जिसे, यस वो जिसे मैंने किसके लिए कहा? कार के लिए. तो कार होती है नॉन लिविंग थिंग, यस कोई चीज है, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? विच. विच So Neelu had a book which she bought yesterday. I had a car which I bought in 2004. क्लियर फोर है? जिसे मैंने यस 2004 में लिया था. दो सेंटेंस को एक्चुअली जोड़ने का काम कर रहा है. ये तभी आपको आएगा जब आपका पूरा टेंस क्लियर होगा, जब आपका पूरा ग्रामर क्लियर होगा, तभी आप ये प्रोनाउन यूज कर पाओगे, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो. द पेन that my father gave me writes well. वो पेन जो मेरे फादर ने मुझे दिया था ना, वो बहुत अच्छा चलता है. अच्छा वो पेन जो मेरे पापा ने दिया था. जो. जो मतलब that या which. The pen which my father gave writes well. Mom, can you give me the coffee? Which that what papa got from London. अब देखो, what भी यूज कर सकते हो, which भी यूज कर सकते हो, that भी यूज कर सकते हो. तीनों का सेम मीनिंग है. मम्मी मुझे कॉफी बना दो जो पापा लंदन से लाए थे, स्पेशल वाली कॉफी. राइट. मॉम कैन यू गिव मी द यस कॉफी which papa got from London. What papa got from London. Which papa got from दैट London. तो ये जो किसके लिए यूज यस हुआ है? कॉफी के लिए. कॉफी के बिल्कुल लिए बगल में यूज हो रहा है. आई डोंट लाइक द यस टीचर हु टॉट मी लास्ट ईयर. पिछले साल जो टीचर ने पढ़ाया था ना, वो जो, वो हाँ, वही वही लाल साड़ी पहनकर आई थी. हाँ, टीचर्स डे के दिन. हाँ हाँ, वो मुझे अच्छी नहीं लगती. राइट. वही. तो
that I don't like the teacher who taught me last year. Who, जिसने मुझे, who मतलब जिसने मुझे last year पढ़ाया था. I met a person whom you also know. I met a person, मैं एक ऐसे person से मिला, एक person से मिला जिसे जो आप आप भी भी जानते हैं। जानते हो, जिससे Yes. जिससे आप भी जानते हो. तो ये जिसे मतलब whom, Whom? right? Clear है? Yes. You have to say sorry. Whom you beat yesterday, जिसे तुमने कल मारा था ना, कल उसको मारा sorry बोल के आओ. Sorry. इसे मतलब वो पर्सन. सो यू हैव टू से सॉरी whom you beat yesterday, जिसे आपने कल मारा था. गाइज ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो है ना, ये जो वर्ड्स हैं इसको अच्छे से मतलब समझ लो. ये स्पोकन में बहुत यूज होता है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स Yes, सेंटेंस ma'am. बनाते हैं ना. सिंपल सेंटेंस नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बहुत यूज होता है. मैं आपको एक बात पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगी. इन ये जो सेंटेंसेस है इनको देखो, समझ में आ गया होगा. अब ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, अपने मन से ऐसे सेंटेंस बनाओ, कम से कम 5-5 सेंटेंस अपनी कॉपी में लिख के बार बार बनाओ इस तरह के सेंटेंस, तभी दिमाग में बैठेंगे आपके. क्लियर है? इसकी प्रैक्टिस जरूर करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक. अलका ने WH क्वेश्चन पूछे थे ना. अलका, जो WH क्वेश्चन होते Yes, हैं वो ma'am. क्या होते हैं भाई? WH क्वेश्चन भी तो कोई वर्ड है. हर एक वर्ड का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये जो वर्ड होते हैं ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं. एक्चुअली जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. Pronoun. व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू हियर, हु आर यू, when are you coming, when are you going, when is your birthday, where are you going. ये सब कौन से प्रोनाउन होते हैं गाइस? इंट्रोगेटिव Interrogative. प्रोनाउन होते हैं. दीज आर प्रश्नवाचक सर्वनाम. क्लियर है? एंड Yes, लास्ट ma'am. इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. Exclamatory. वाओ, क्या तो मूवी है यार, एक नंबर. क्या तो आश्चर्य. क्या तो बंगला था, एक नंबर. क्या तो कार थी. तो इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं. वाओ, व्हाट अ कार. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल bungalow. Wow, what a nice dress. Right? Wow, what a nice makeup. Wow, कितना बढ़िया presentation था. Wow, what a nice presentation. Right? क्या तो presentation था. तो वो क्या तो presentation था, क्या तो मौसम था, क्या तो लड़की थी, है ना? Something like that. तो यहाँ what use होता है. what मतलब क्या नहीं है, वो इस तरह का क्या है. क्या तो मौसम था, वो वाला क्या है ना. तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी. जब आप एकदम से कुछ बोलते हो अचानक, एक्सक्लेमेटरी. या आज का क्लास. वाओ, व्हाट अ नाइस कॉफी. वाओ, व्हाट अ नाइस पास्ता. बहुत ही मजेदार था. व्हाट अ नाइस बिरयानी. वाओ, हाउ नाइस टू सी यू. तुमको देखकर मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. हाउ नाइस टू सी यू. सो एक्सक्लेमेटरी. मैम हम भी बोल सकते हैं, क्या आज का क्लास था. हाँ, yes, you can say, wow, how nice the class was. Really, it was nice. मुझे लगा बोरिंग होगी. Yes, ma'am. जनरली No, ma'am. हाँ, मजा प्रोनाउन आया. बहुत बोरिंग हो जाता है. लेट मी टेल यू, मुझे पता है क्योंकि मैं हमेशा ये बच्चों को पढ़ाती हूँ. तो ये वाली क्लास अक्सर बोरिंग लगती है. मैम लेकिन आप पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है. हाँ. हाँ. आप लोग आ एक्चुअली जाता है, डिफिकल्ट होता है तो भी. इजी लगने लगता है. मैं एक बार बताऊं, आप लोग एक्चुअली बहुत दिल से पढ़ते हो ना. जब आप कोई चीज दिल से पढ़, एक्चुअली इट्स नॉट मी, इट्स यू. It's you who is responsible for this. You should claim for this for yourself, right? आप ही responsible हो. आपने दिल से उसको, आप पूरे हार्ट, मतलब टोटली आप उसको एकदम ध्यान से जब आप कोई चीज को पढ़ते हो, है ना, तब वो चीज आपको अच्छी लगती है. इसलिए हो सकता है आपको मेरा पढ़ाना भी अच्छा लग रहा हो, है ना. ऐसा हो सकता है आप दिल से पढ़ रहे हो, इसलिए शायद आपको चीजें जल्दी समझ में आ रही हैं. राइट? आप दिल से पढ़ाते हैं इसलिए. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ओके, चलो. सो ये था प्रोनाउन. राइट? इट्स प्रोनाउन. तो मैं कहना चाहूंगी आपसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझसे जरूर पूछिएगा. ये है ना, इसको चाहे तो आज ही पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, और जब तक पढ़ोगी नहीं तो क्वेरी नहीं आएगी. सो गाइस, माय सजेशन टू यू, हम्बल humble request also, प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना.
तो देखिए अगर मैं Yes, आपको yes. ऐसे बताती पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो आप ढेर हो जाते। कहते मैडम Yes. नमस्कार, मैं जा रहा हूँ। दीपक बोलता नहीं मैडम रहने दो, अब तो मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, राइट। तो ऐसा होता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया ही नहीं। आप जानते हो वो आप। सब वर्ड तो आते हैं लेकिन ये कौन से प्रोनाउन है वो पता नहीं। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको अच्छे से पढ़ लो, और ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं आएगा। हाँ, जैसे मैंने पढ़ाया उस वे में पढ़ोगे तो आएगा। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये आप सब पढ़ चुके हो, बहुत इजी है। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, ये आपको Repeat. सब आता है, आपको बस नाम नहीं Yes, yes, पता, राइट। सो yes. गाइस, दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउन। So, and let me just wind up the class. That's all from my side. That's enough for today's class. आज इतना ही बहुत हो गया, right? है ना? Thank तो you. दशहरा है guys. Happy Dashera to all of you. Happy Dashera. Enjoy your day. But I don't know that it's holiday tomorrow or not. अगर हॉलीडे होगा तो मैं आपको बता दूंगी मैसेज में, है ना guys? नहीं होगा तो फिर क्लास होगी, right? Okay guys, thank you so much. Good night. Take care. Bye bye. Happy Navratri. आज नवमी भी है. Okay, enjoy your day. आपको भी Good night. Thank you so much. Happy Good night. दशहरा. Good night. Take care. Bye.